हेलो एवरीवन। सो आज हमें देखना है पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड को। So, जैसे हम सभी को पता है कि जो हमारा लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट जो होता है वो सेल होता है। यानी सेल से मिलके ऑर्गन इस टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन पूरा अपना जिस तरह से फंक्शन करता है यानी ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। ऑर्गन सिस्टम और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसे आप, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म है ये आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए कैपेबल है। यानी जैसे लाइक हम ह्यूमन ह्यूमन हमारा सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन लाइक जो भी हमारा लंग्स है, लीवर है, और लीवर पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर हम तैयार हैं। यानी हम इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए कैपेबल है। अगर इसका एक एक आप ऑर्गन को निकाल लो और बोलो आप इसे फंक्शन करने के लिए, नहीं कर पाएगा। ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मिला है और हम बने हैं तब हम इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रहे हैं। ओके। तो ये जो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म है इसका ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। इसका अगर मोर देन वन या टू थ्री फोर फाइव जो भी हो जाए तो उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पॉपुलेशन घट रहा है, बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, उसमें किस तरह से चेंजेज आ रहा है, ताकि हम अगर फ्यूचर में अगर ऑफिसर हो तो किस तरह से हम डिसीजन लें, ताकि कोई भी फैसिलिटी हो वहाँ मासेस के बीच पहुँचाया जाए। ओके। और बहुत सा पैरामीटर होता है जो कि हमें पहुँचाना होता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या कंट्रोल करना होता है कोई चीज़ों पर। तो जस्ट देखिए, पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी कोई भी स्पीसीज का एक एरिया में प्रेजेंट होगा उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। ओके। तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एज का, सेक्स का एंड स्ट्रक्चर का। ओके। जो भी पॉपुलेशन पिरामिड है इसका कुछ टाइप होता है, देखते हैं किस तरह का टाइप है। जैसे अगर आप बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एल्डरली सिटीजन मिलेंगे। यानी जो भी पॉपुलेशन होगा वो बूढ़े लोग मिलेंगे या सीनियर सिटीजन। उसके बाद आपको यूथ मिलेगा, तो यूथ का नंबर एजिंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। फिर यूथ के नीचे आपको चिल्ड्रेन मिलेगा, चाइल्ड मिलेगा, चाइल्ड का नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप क्या डिस्कस निकाल सकते हैं, क्या डिस्कशन हो सकता है आपका? तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है। यानी जो सीनियर सिटीजन है इससे ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन है, यूथ से ज़्यादा चिल्ड्रेन चाइल्ड का पॉपुलेशन है। ओके। तो जो और इस तरह से तो भी हो सकता है जैसे सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन कम है, उससे ज़्यादा यूथ का है, लेकिन यूथ से भी कम हो चाइल्ड का। ठीक इस तरह से और कई तरह से बन सकता है। जैसे सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उससे कम है यूथ का और उससे भी कम है चाइल्ड का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे पहले क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ। यानी मोस्टली स्टेबल है, यानी पहले तो बढ़ा फिर घटा, यानी फिर जहां से चला वहीं तक पहुंच गया। तो इसका टाइप देखते हैं कुछ। जब आपका एक्सपेंड कर रहा हो तो इस तरह से पिरामिड बनेगा। तो और जब आपका सीनियर सिटीजन ज़्यादा हो, जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पे इस तरह का पिरामिड बनेगा, और जहाँ पे स्टेबल हो वहाँ पे इस तरह का पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड का टाइप्स देखते हैं। जहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा होगा वहाँ पे इस तरह का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। एल्डरली सिटीजन कम, उससे ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन और उससे ज़्यादा चाइल्ड का पॉपुलेशन। देन फिर जहाँ पे स्लो ग्रोथ होगा तो वहाँ पे एल्डरली सिटीजन कम, उससे थोड़ा ज़्यादा यूथ और यूथ से थोड़ा ज़्यादा चाइल्ड का पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्लो ग्रोथ बोल सकते हैं। और यहाँ पे यूथ का नंबर देख लीजिए यहाँ पे, और चाइल्ड का नंबर ऑलमोस्ट सेम है। यानी यहाँ पे कोई ग्रोथ आप नहीं बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं। और ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पे तो जो भी है सीनियर सिटीजन और यूथ का नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। और जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड का नंबर यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। यानी यहाँ पे जो पिरामिड है वो डिक्लाइनिंग पिरामिड है।
ओके। तो जो ये तीन टाइप का ये थ्री टाइप का आप पिरामिड देखें, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग पिरामिड, जिसे इन्वर्टेड शेप भी पिरामिड बोल सकते हैं। जो आप एक्सपेंडिंग पिरामिड, इसका मतलब क्या है, जहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस कंट्री का पॉपुलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे इंडिया हो गया आपका, अफ्रीका का कोई कंट्री हो गया, यानी पूरा अफ्रीका को बोल सकते हैं, वहाँ का पॉपुलेशन एक्सप्लोर कर रहा है, यानी बढ़ रहा। आपका बांग्लादेश है, यहाँ का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इंडिया और आपका बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका और के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आपको पिरामिड देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिंग पिरामिड। ठीक है। देन उसके बाद आपका यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का पॉपुलेशन स्टेबल है। ओके। तो एंड जापान, जर्मनी और इटली, यहाँ का जो भी सीनियर सिटीजन का नंबर है उससे ज़्यादा होगा, उससे कम यूथ का, और यूथ से भी कम आपका जो चाइल्ड है, चाइल्ड का नंबर। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब पिरामिड और का स्टडी करना क्यों जरूरी है? जैसे आप बात कर रहे हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो आप फैक्ट्री फैक्ट्री लगा दिए, आप यहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाला कोई वर्कर ही नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं है, तो क्या आप उस कंट्री को आप डेवलप बना पाओगे? तो ये सब चैलेंजेज है जिसको समझना है कि पिरामिड किस तरह से हेल्प करता है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना, या हमारा जो भी हेल्थ फैसिलिटी हो या कोई भी और तरह से फैसिलिटी पेंडेमिक के दौरान आ जाता है, उस सबको पहुंचाना हो मासेस के बीच। तो इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, जो भी बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट किस तरह से पहुंचाया जाए मासेस के बीच। इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ का पॉपुलेशन कम हो गया तो वहाँ का क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, यानी फैक्ट्रियाँ तो उस देश के पास है, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपेंड कर गया होगा लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये सब भी समझने में मदद करता है। और पेंडेमिक के दौरान जो भी हमारा फूड सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर किस तरह से किया जाए लोगों को, वो समझने में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है कि पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड समझ आया है आपको। नेक्स्ट हम मेरा मकसद अभी छोटा छोटा वीडियो बनाना है, ताकि हम ज़्यादा लोगों के पास अभी पहुंच पाएँ। अभी हमने नई शुरुआत की है आपको जीएस के रिवाइज कराने की।